हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी पर आज जाना चाहती हूँ कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपके पर्सन है तो उनकी सोच आपको लेकर क्या है, क्यों ये नो कांटेक्ट में गए हैं, क्या रीजन है इनका नो कांटेक्ट में जाने का। ठीक है, तो ऑल अबाउट दिस। और अगर पता है तो भी हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स को, क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ठीक है, सो अब बने रहिएगा वीडियो के साथ अगर आप इससे रिलेट करते हैं। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जान सकते हैं आपके कैरियर ऑप्शंस, लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी, नेम स्पेलिंग और बिजनेस नेम की स्पेलिंग भी करेक्ट करवा सकते हैं अगर वो ठीक नहीं है तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, okay. 7 of wands, the high priestess, 3 of swords, 2 of pentacles and knight of pentacles का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ठीक है, ये तो अभी का है। मुझे लग रहा है रिसेंट में आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दे दिया है अपनी हरकतों से, क्योंकि ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत समय से, मतलब इतना ज्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन आपको दे दिए कि अब आप इस रिलेशन से बाहर भाग जाना चाहते हैं या इस रिलेशन को खत्म हुआ जान रहे हैं। ओके, एंड ये पर्सन ना सडनली आपके पास वापस आ रहे हैं किसी, मतलब मुझे लगा कि सडनली ये पर्सन ने मतलब बहुत सारे महीनों के बाद में आपसे कनेक्ट होकर के आपसे रीयूनियन की चाहत रखी होगी। अजीब अजीब सी कोशिशें करने की बात करी है। मुझे लग रहा है जैसे कि वापस से जैसा पहले सब कुछ था ये वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। ये उसी तरीके की बातें करने की कोशिश कर रहे थे, पुरानी तरीके की चीजें नॉर्मलाइज करना, सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग। और डेफिनेटली फिजिकल रिलेशन के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की है उनके पर्सन ने कि वो चाह रहे हैं ऐसा कुछ, ताकि वो आपको कहीं ना कहीं पिघलाने की कोशिश करें। लेकिन हो क्या गया है कि मुझे लग रहा है आपको इन्होंने इतना डिस्टेंस दे दिया था कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए। कि ये जो नो कांटेक्ट इन्होंने आपको दिया ना, तो क्या होता कि एनर्जी से आप बाहर निकल गए इनकी प्यार वाली, और आप एक स्टेबल फ्लो, द फूल का कार्ड है कि शायद आपके मन में इनके लिए प्यार पचा ही नहीं था और अचानक से पर्सन फुदक के ये बातें करने लगे, तो आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है। फिलहाल चलो इसके देखते हैं आगे। तो मुझे लग रहा है कि देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ आई है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी की वजह से इस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दे दिया, आपको कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया था। आप बहुत कोशिश करते रहे थे इस व्यक्ति को मनाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति उस टाइम में इसने एक नहीं सुनी। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बोला कि प्लीज अंडरस्टैंड करिए मुझे, थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी थी ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे थे। इन्होंने बहुत क्लियरली आपसे कह दिया था कि मैं थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकती हूँ, और आप भी समझ रहे थे कि शायद वो थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लेकिन आप इनको मनाने की कोशिश करते थे कि आपके साथ अपना रिश्ता खराब ना करें बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, कैसे भी करके उसको चलाएं। आप रेडी थे हर सिचुएशन में इनके, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक भी ना सुनी। सॉरी, अंडरस्टैंड, ये लूप वर्ड्स उनके यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि ये उन्होंने बोले हैं आपसे बहुत बार, प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन एंड आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं आपको ये दुख दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। एंड वी जस्ट फ्रेंड, हम लोग सिर्फ फ्रेंड हैं। आपको फ्रेंड जोन में इन्होंने डाल दिया था। ठीक है, आप इस व्यक्ति का इंतजार करते रहे हैं लगभग 6 महीने,
4 महीने किसी के लिए ये हुआ है और इस व्यक्ति का आप वेट करते रहे कि ये व्यक्ति आएंगे आएंगे। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कुछ 1-2 महीने तक तो आपने वेट करा और उसके बाद में आपको लगने लगा कि शायद ये पर्सन अब आपकी तरफ वापस नहीं आ पाएंगे और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इन्होंने आपको दे दी। प्यार से तो एकदम नाता ही तोड़ दिया इन्होंने आपका। अगर ये आपसे बात कर रहे थे तो ये बहुत ही नॉर्मल एज ए फ्रेंड बात करते थे आपसे और आपने भी ये बात समझ ली थी कि शायद ये रिलेशनशिप इसके आगे नहीं जाएगा। आप धीरे धीरे आप एक लिमिट के बाद, वो एक टाइम पीरियड के बाद, और जो कि टाइम पीरियड ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन का था, 1-2 हफ्ते का था, कुछ महीने लगे हैं। मुझे लगता है 3 महीने के करीब में, 3 से 4 महीने करीब तक आप इनका वेट किया। ये बहुत लंबा समय होता है और इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस ना देके थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो डेफिनेटली आपके मन में चीजें खत्म हो गई और आपने भी इनको एक फ्रेंड जोन वाले डब्बे में फेंक दिया क्योंकि आपको भी लगा इट्स ओके अगर आप इस तरह से हैं तो, बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और आपको ये महसूस हुआ कि इस व्यक्ति ने आपको यूज किया है, आपको ये चीज फील हुई। आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते रहे हैं, बहुत समझदार, पावरफुल, सब कुछ, लेकिन आपको लगा कि ये व्यक्ति आपको आके ओवर पावर करके गया और बेवकूफ समझा। आपकी इनर वॉइस जो आपको बहुत पहले ये चीज समझा रही थी बट आपको नहीं समझ में आ रही थी, ये चीज यहां पर ऐसा दिख रहा है। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी बट फिर रियलाइजेशन जहां आपको हो गया कि यार ये जिसको मैंने इतना प्यार किया वो व्यक्ति मुझे बेवकूफ समझ रहा था। मतलब कितना इंसल्टिंग है ये, आपको बहुत बुरा लगा और बहुत इंसल्टिंग भी लगा ये। और जाहिर सी बात है कि आप इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे एंड डेफिनेटली आपने शायद कुछ नुकसान भी झेला है यहाँ पर, कुछ तो इन्होंने आपको हर्ट किया है, पर ये पर्सन आपकी तरफ वापस नहीं आए। और जिस व्यक्ति के साथ ये गए थे वो चूंकि उसको ये इंपॉर्टेंस दे रहे थे और उस व्यक्ति ने इनको जितना आप इसको केयर कर रहे थे उस व्यक्ति के साथ उनका जो कनेक्शन है उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ इनका जो कनेक्शन उतना अच्छा नहीं रहा तो ये पर्सन लौट के आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे थे। या जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस में गए हो और कुछ समय ही गुजरा है तो इनको ये जो डिस्टेंस आपकी तरफ से मिल रहा था वो दिखना शुरू हो गया, क्योंकि आप जब तक तो थोड़ा बहुत पैम्पर करते थे, मैसेज करते थे, लेकिन फिर आपको लगा कि वेस्ट ऑफ टाइम क्यों ही करना, बट चलो छोड़ो इस व्यक्ति को, तो आपने छोड़ दिया। बट आपको पता है इस व्यक्ति की जो घटिया हरकत है, ये पर्सन जो है ना बहुत ही घटिया पर्सन निकला। इस पर्सन ने आपको वापस, ये जो है ना पहले अपने दिल की तरफ भी नहीं आ रहे थे, ना ही ये आपको कहीं बाहर जाने देने चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि आप बस इमोशनल रहो, इनके लिए सोचते रहो, प्यार दिखाते रहो। ये 2 लोगों में कंफ्यूज रहेंगे और ये आपको किसी और व्यक्ति की तरफ नहीं जाने देंगे। मतलब इनका ये पूरा एकदम प्लान्ड स्ट्रेटजी रही इनकी बहुत ज्यादा। और आप इस व्यक्ति की इस हरकत को देख करके बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये पर्सन सडनली, इन्होंने आपको ना बहुत सारी चीजों से विमुख कर दिया, आपको कई चीजों से इन्होंने हटा दिया, कई सारी चीजों को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, कई सारी चीजें आप इनकी नहीं देख पा रहे हो, ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया, बहुत सारी चीजें इन्होंने आपके साथ की, कई सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए और बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी की जिसको लेकर के आप बहुत आश्चर्यचकित रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे थे ये पर्सन, पर इन्होंने आपका बहुत यूज किया। आपको ये समझ में आ गया कि ये बहुत घटिया इंसान है। अब ये पर्सन की चाल ये हो रही है कि वापस से आपके पास आ रहे हैं, वापस से वो बातें जो इन्होंने ब्रेकअप के पहले आपसे बात करते थे जिस तरीके की, ये वो सब बातें करके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको यूज कर सके। क्योंकि ये थोड़ा बहुत यूज कर रहे थे आपको, लाइक पैसे से। मुझे ज्यादातर ये लग रहा है कि ये पैसे से आपको यूज ज्यादा कर रहे थे। अब इनको ये फील होने लगा था कि नहीं ये पर्सन मुझे पैसा वैसा थोड़ा बहुत देता था। देखो आप में से बहुत से लोग कहेंगे मैं नहीं देती, जरूरी नहीं कि हर चीज आपकी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपके साथ नहीं है वो बात अलग है, पर कई सारे लोगों के साथ होता है, वो उनसे पैसों से संबंधित होते हैं। आपसे हो सकता है वो इमोशनल अटैचमेंट, कुछ हीलिंग लेते हैं, हीलिंग पावर, कुछ तो वो आपसे लेते हैं, कुछ तो आप उन्हें दे रहे हो। ठीक है, तो वही चीज जो आपने फिर रोक दी, इनको वो चाहिए। पैसा हो सकता है, वो हीलिंग पावर हो सकती है आपकी, और ये पर्सन वापस आके वो चीजों का डिमांड कर नहीं सकते सीधा। तो पहले तो वही फालतू बातें, फिजिकल रिलेशनशिप की बातें, और ये कि फिर से वो स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में वापस से, ये सारी चीजें वो आपको बोल रहे हैं। और आप बहुत ज्यादा परेशान और दिमाग आपका खराब हो चुका है इस समय पर।
क्योंकि आपको लग रहा है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि एक इंसान इतना घटिया हो सकता है, एक इंसान इस तरह की लोअर ग्रेड की बातें भी कर सकता है, क्योंकि आप वो लोअर पर्सन नहीं है। आपको लग रहा है कि यार मैं वो पर्सन हूँ, या तो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हर स्थिति में हूँ, चाहे आपकी लाइफ में आप आए, चाहे डाउन आए, कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आपने मुझे लाइफ से निकाल दिया तो भी मैंने वेट किया आपका, कई समय तक, बहुत समय तक वेट करा, आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन जब तुम नहीं आ रहे थे तब मुझे लगा कि चलो मैं ही शायद गलत हूँ, थर्ड पार्टी के साथ ही आप खुश हैं, चलिए ठीक है, इट्स ओके, आपकी खुशी के लिए मैंने आपको छोड़ दिया। और जब मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ तो तुम पीछे से आ रहे हो और मुझे वापस से वही कन्विंस करने के लिए इतनी बातें जो पहले थोड़ी रोमांटिक लगती थी वो आपको चीप लग रही हैं। That's it. अब आपको वही गंदी लग रही है इनकी बातें, कि जब वो ये बोल रहे हैं ना तो आपको बुरी लग रही हैं, आपको लग रहा है ये कैसे व्यक्ति इतना घटिया हो सकता है। मुझे नहीं पता था, मैं इस इंसान को भगवान के समान समझती थी और ये पर्सन तो इतना घटिया निकला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसे कितने घटिया से पर्सन के साथ इतने समय तक थे। आप अपने को धकेलो भी तो भी आप इस व्यक्ति को प्यार नहीं कर पा रहे हो, वापस से इसको प्यार वाली नजर से भी नहीं देख पा रहे हो, आपको इससे बात करना भी पसंद नहीं है, जिसके लिए आप बात करने के लिए मरे जाते थे, आप उस व्यक्ति से बात करना ही पसंद नहीं कर रहे हो इस समय पे, ऐसा लग रहा है अब आपको, क्योंकि इसने ये चीप बातें कर दी, इससे और आपका दिमाग खराब हो गया। और ये पर्सन कुछ भी नहीं समझ पा रहा है कि आपको वो कैसे अपनी तरफ लेके आए, कैसे वो कन्विंस करे आपको अपनी तरफ। कोशिश उसकी बहुत जबरदस्त है पर वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनको रेड फ्लैग अपनी तरफ से दिखाना शुरू कर दिया। अब रेड फ्लैग क्या, आपने सोच, मतलब देखो चीज खत्म है तो खत्म है, पर ये पर्सन इनकी स्ट्रेटजी है आपको लेकर आना, वापस से अपनी लाइफ में खींचना, वापस से आपको अपनी तरफ कन्विंस करना। इनको पता नहीं कि आपको क्या फील हो रहा है, ये जो बातें कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन तो कर रहे हो, लेकिन आपको भी समझ में आ रहा है कि अब ये पर्सन जिसके साथ मैंने इतना समय निकाला ये घटिया इंसान है, इसको दोबारा चांस देने का मन बिल्कुल नहीं है आपका, बिल्कुल मन नहीं है आपका कि इस व्यक्ति को मैं दोबारा से चांस दूं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब आप चाहते हो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, एक अच्छा पर्सन जो आपको सचमुच वैसे ही प्यार करे जैसे आप प्यार करते हो, जैसे आप हैं वैसे। इसको ना बहुत ये इनको, खैर इनको लगता है कि आपको इनके अलावा कोई नहीं मिल सकता, इनको इतनी गलत फहमी है कि उन्हें लगता है आपको उनके अलावा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। और कहीं कहीं आपको भी ये लगता था अब तक, पर शायद अब आप थोड़ा इससे बाहर निकल रहे हो, आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मिले थे तो ऐसे ही मुझे कोई और भी मिल जाएगा तुमसे बेहतर, मुझे छोड़ो अभी, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्सन की स्ट्रैटेजी तो खैर है, हो सकता है ये आगे भी अप्रोच करें, हो सकता है अभी स्टॉप कर दिया इन्होंने अप्रोच करना, हो सकता है इन्होंने बोल के आपको रोक दिया है, मुझे लग रहा है 10-12 दिन पहले से आपसे बात नहीं हो रही, अभी स्टक हो गए हैं ये फिर से, और 10-12 दिन से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन फिर से आपसे बात कर सकते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना ईगोइस्टिक बिहेवियर काम कर सकते हैं। अभी ये रुके हुए हैं बट ये पर्सन फिर से आपसे बात करेंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आप इस रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर लिखना है डू यू वांट दिस पर्सन, अगर आपको चाहते हैं आप इस पर्सन को वापस तो लिख दीजिए आई वांट यू बैक 1111, और अगर नहीं चाहते आई डोंट वांट यू अगेन 1111, जो भी चाहते हैं लिख दीजिए एंड क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि पर्सन तो आ रहे हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो अब आपके ही हाथों में, सारी कहानी आपके हाथों में है, ओके। एंड और जो हमारी पर्सनल रीडिंग होती है वो भी 199 से शुरू होती है, एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपको कैरियर ऑप्शंस, लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी नेम की स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग, ये सब आप जान सकते हैं करेक्ट है या नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।